हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। बोर्ड का माहौल शुरू हो चुका है और पर बच्चे अभी भी प्रैक्टिकल फाइल जैसी चीजों में फंसे हुए हैं। और मुझे पता है आपके दिमाग में जरूर होगा कि अगर बाहर से एग्जामिनर आया तो वो वाइवा में क्या ऐसा पूछ लेगा, क्या मेरे नंबर तो नहीं कट जाएंगे। तो बेटा हर एक चीज की बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल फाइल या प्रैक्टिकल की क्या रियलिटी होती है। भाई देखो, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि उनको 20 में से 20 नंबर मिल जाते हैं और 80 में से सिर्फ 10 नंबर आए हुए होते हैं उनके बोर्ड में। तो समझो, ये 20 में से 20 मिल जाना ऐसा नहीं होता कि भाई कोई बेकार बच्चा है तो उसको कम ही मिलेंगे, बेकार को भी ज्यादा मिल जाते हैं। तो इस चीज को जरा समझते हैं कि होता क्या है। देखो भाई, सबसे पहला जो फैक्टर आता है इसके अंदर कि आप पूरे साल स्कूल में कैसे परफॉर्म करते हो। अब मान लो कि हर महीने आपके पेरेंट्स को आपकी शिकायत सुनने स्कूल में आना पड़ रहा है, तो प्रिंसिपल तक तुम्हारे बारे में जान जाता है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट आप पे डालता है। ठीक है, और बात रही मैथ्स के अंदर, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ये चीज आपका एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। क्योंकि मैं हमेशा से जब भी देखे हैं ना, मैंने किसी भी बच्चे के नंबर, मैंने 20 में से 16 से कम तो कभी नहीं देखे। 15 14 13 12 आते हैं, बट वो रेयर ऑफ रेयर केस होता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो, तो भी टीचर नहीं चाहता यार जबरदस्ती किसी के नंबर कम करना। अब ये नंबर मिलते कैसे हैं, तो देखो भाई, आप लोगों के स्कूल में होते हैं भाई 100 मार्क्स का टोटल पेपर, जिसमें से 80 नंबर की तैयारी मैं आप लोगों को इसी चैनल पर करवाने वाला हूं। 80 में से 80 कैसे लाने हैं वो पूरे बताने वाला हूं। उसके बाद आता है 20 नंबर। अब बच्चों को लगता है मेरी फाइल ही 20 नंबर की है, मेरा वाइवा ही 20 नंबर का है। इसकी क्लैरिटी को समझो। बेटा 20 में से 10 नंबर का होता है पेरियोडिक टेस्ट। अब इसको जरा समझो। पूरे साल में आपके स्कूल में, देखो भाई, रूल ये है सीबीएसई का, जो मैं यहां पर बताने वाला हूं। आपका स्कूल किस तरीके से काम कर रहा है वो आप ही जानते हो, ठीक है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कह सकता। वो जिस तरीके से नंबर देगा आपको करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको नंबर मिलेंगे, सीधी सी बात है। पर जो रूल कहता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और फाइल वाइल में इतनी टेंशन नहीं लेनी है यार। अभी देखो मैं बताता हूँ क्यों। देखो भाई, पेरियोडिक टेस्ट जो आपका होता है, वो आपके स्कूल में जो रूल है वो कहता है कि 3 पेरियोडिक टेस्ट आपके होने चाहिए, और उन 3 में से जो आपके बेस्ट 2 होंगे उनका एवरेज लगाकर 10 में से आपको नंबर देने हैं। मेजरली बच्चे को 9 8 इसमें मिल जाते हैं एवरेज बनने के बाद, अगर ठीक ठाक आपने स्कूल में पेपर दिया है, और क्योंकि बेस्ट लगाए जाते हैं। इवन मैंने स्कूलों में देखा है ये 3 बोलते हैं, पर स्कूल वाले नंबर आपको देने के लिए 4 4 भी ले लेते हैं। यार नहीं, तुम्हारा दोबारा टेस्ट होगा, तुम्हारे नंबर कम थे, जस्ट टू रिप्लेस की आपको नंबर मिले, ठीक है। फिर आता है 10 नंबर आपकी एक्टिविटीज के। अब ध्यान से सुनना, एक्टिविटीज होती क्या है। मैथ में वेरियस एक्टिविटीज होती हैं जो सीबीएसई ने दे रखी है, भाई ये एक्टिविटी होती है, पर बहुत कम ही लैब मैनुअल स्कूलों में फॉलो होते हैं। कई स्कूलों में रिसोर्सेज नहीं है, कईयों में मैथ को प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा सा मतलब अंडर एस्टिमेट करा जाता है, सवालों पर ज्यादा निर्भर करी जाती हैं चीजें। बट ये होता है। 5 नंबर यहाँ पर आपके होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। फिर आपकी आती है एट द एंड ऑफ द ईयर, जब एग्जामिनर आएगा वो आपका वाइवा लेगा, आपसे फाइल लेगा, वो फाइल आपके टीचर आपके सामने फाड़ के फेंक देंगे। उसके बाद आप लोगों का एक और मतलब एट द एंड भी एक्टिविटी होगी। ये सब मिला के आपका ये 5 नंबर का होता है, जिसमें वाइवा सिर्फ 2 नंबर का होता है और फाइल लगभग आपकी 3 नंबर के आसपास होती है। तो जरा सोच के देखो, आप इस 2 नंबर के लिए परेशान हो रहे हो, ये 2 नंबर भी क्लियर कर दूंगा, दिमाग में रखना। अब बात आती है फाइल की। फाइल फाड़ के क्यों फेंकते हैं? ताकि कोई और यूज ना कर सके उसे अगले साल आपकी मेहनत को। दूसरी चीज, फाइल के लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी है, स्कूल वालों ने आपको पुरानी फाइल दे दी होंगी जिसमें से आपको यूज कर कर वो बनानी होगी। कोई अच्छी फाइल ही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो नहीं दी है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प दे दी गई होगी, बता दिया गया होगा कि ऐसे ऐसे फाइल बनती है। फाइल पे बहुत अननेसेसरी दिन वेस्ट मत करना, अपनी पढ़ाई को ओके रखना। सीयूटी की तैयारी आपको करनी है, बोर्ड की तैयारी करनी है, सब कुछ इस चैनल पर होगा, वो एक अलग चीज है, पर उसके लिए अपने आप को मेंटली रेडी रखना। फाइल में 10 10 20 20 दिन मत लगाना, जितनी जल्दी हो फाइल रेडी करके रखो। किसी की मदद लेनी है, बस एक चीज याद रखना, फाइल पे फूल पत्ती बनाने से फाइल अच्छी नहीं बनती है। फाइल अच्छी बनती है हर एक चीज रीडेबल राइटिंग में हो, समझ में आ रही हो, सामने वाले को दिखाई दे रही हो, और समझ में आ रही हो भाई क्या लिखा है। और जो लिखा है उसको एक बार पढ़ भी लेना कि आपने बनाया क्या है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन वहां से आता ही है। अब पहुंचते हैं हम वाइवा पे। वाइवा में सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपका अपीयरेंस मैटर करता है। थोड़े से अच्छे ड्रेसअप होकर जाना, उस दिन कपड़े थोड़े ठीक पहनना, मतलब कपड़े मीन्स ऑब्वियस सी बात है स्कूल की यूनिफॉर्म पहनोगे, पर गंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि परफ्यूम परफ्यूम छिड़क लिया, खुशबू दे दी टीचर को, वो नहीं, ठीक है, ये बात याद रखना। मतलब डिसेंट दिखने चाहिए हो आप, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं
कि वाइवा में वो आपसे क्या पूछ सकता है। तो देखो बेटा, मैथ्स के वाइवा में ऐसा नहीं है कि आपसे वो मैथ का सवाल ही सॉल्व करवा लेगा। वो आपसे वाइवा में ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही पूछ सकता है कि लेट से अगर मैं चैप्टर 1 पकड़ता हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन, तो वो आपसे यही बोल देगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो आप उसकी डिटेल डेफिनेशन दे दोगे। सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होते हैं, यही सब वो आपसे पूछ सकता है। बहुत डिटेल नहीं पूछेगा, क्योंकि बच्चे बहुत हैं, उसको पूछना भी बहुत कुछ है, कई सारे बच्चों से पूछना है, तो उस पर भी इतना फालतू का टाइम नहीं है कि वो आप सब पे पूरी क्लास में 6-7 घंटे लगा दे। ये बात याद रखना, 2 नंबर के लिए इतनी कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सबको इसमें नंबर मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल चिल माइंड से प्रैक्टिकल में रहना है, उसके लिए अपने दिमाग पर लोड नहीं डालना। लोड अगर डालना है दिमाग में तो इस 80 के लिए डालो और फिर इस सीयूईटी एग्जाम के लिए डालो, ये आपके लिए जरूरी है, ये बात याद रखना, ठीक है। वाइवा में अगर हम और आगे चलें, और क्या पूछ सकता है, मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, वो पूछ लेगा भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, समझ रहे मेरी बात, एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ये बेसिक बेसिक चीजें। डिटरमिनेंट में आपसे वो पूछ सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 फॉर्मूला करके बताओ उसका, बेसिक बेसिक चीजें। डेरिवेटिव में आपसे कोई बहुत बड़ा डेरिवेटिव का सवाल तो नहीं पूछेगा, वो क्या पूछ सकता है, भाई डेरिवेटिव के अंदर साइन एक्स का फॉर्मूला बता दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। इतना आसान भी नहीं पूछेगा, वो तो मुझे भी पता है, बट थोड़ा सा लाइक ई की पावर एक्स का, लॉग एक्स का, ठीक है, ये सब चीजें। इंटीग्रेशन में आपसे कोई फॉर्मूला पूछ लिया, इतना बड़ा फॉर्मूला भी नहीं पूछेगा कि आपको वो बता भी ना पाओ वर्बली, और सामने वाला भी बोले कि आप क्या बोल गए, ताकि आप फंबल ना हो जाओ। तो बेसिक चीजें वो आपसे पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा वो आपसे ऑर्डर डिग्री के बारे में पूछ सकता है, पर वो भी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछ सकता, क्योंकि क्वेश्चन वो आपसे करवाने नहीं बैठेगा, सब वर्बली हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर वो आपसे बोलेगा कि भाई डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एंगल कैसे निकालते हैं किसी चीज का, आपने बता दिया भाई कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, तो इस तरीके से आपको बताना आना चाहिए, बेसिक बेसिक फार्मूला शीट। फिर भी अगर आप सारे फार्मूला याद करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ का लिंक डालूंगा, उसके अंदर मेरे सारे फॉर्मूले लिखे हैं, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। उससे अलग अगर आप चाहते हो कि भाई आपको और भी हेल्प मिले, आपको मैथ्स में कोई डाउट है, सीयूटी में कोई डाउट है, किसी और सब्जेक्ट के अंदर कोई क्वेरी है जो मैं सॉल्व कर सकता हूं अगर, तो आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी के ग्रुप पर आकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। मैं अमन आप लोगों के लिए तैयार हूं, आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूं, बस आप 12वीं में स्कोर करने के लिए तैयार हो जाओ मैथ्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। और वीडियो को सब्सक्राइब कर, सॉरी, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, और आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं जिसके अंदर आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।